पैर नहीं है, मुखमंडल पिघला हुआ, सर्वांगण अंग देख करके उनके हृदय को इतनी पीड़ा हुई, रोए, चरणों में गिर करके रोए, बोले नाथ मैंने तो सुना था कि आपका ऐसा अद्भुत स्वरूप, पर इस स्वरूप को देख करके तो मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। क्षमा करें भगवान, अब मैं अधिक देर तक आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। बोले अब हमारा अंतिम प्रणाम है जगन्नाथपुरी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां आकर के मैं ऐसे स्वरूप को नहीं देख पाऊंगा। रात्रि में सोए तो इतने में स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट होकर के बोले हमारे स्वरूप का दर्शन करके तुम रोए क्यों, और तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया कि तुम दोबारा जगन्नाथपुरी नहीं आओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भगवान कहां मैं आपके रूप का वर्णन कैसा करता हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, कहां आपके रूप का ऐसा वर्णन। कंज किसे कहते हैं? कमल को। नव कंज लोचन, नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। कंज मुख, मुख कैसा है? कमल जैसा। कर कंज, हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। आप सर्वांगीण कमल की उपमा देने वाले हम आपको, और यहां आप कैसे बैठे हो? आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपका मुखमंडल पिघला हुआ, आपके कानों के दर्शन नहीं होते। ये स्वरूप मैंने तो कभी चिंतन नहीं किया था। भगवान खड़े हो गए, अच्छा तुमने कभी चिंतन नहीं किया ऐसे स्वरूप का? बोले नहीं। अच्छा तो बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, ये किसने लिखी है बात? हे गोस्वामी जी, कर बिन कर्म करऊं विधि नाना, ये शब्द किसने लिखे हैं? मेरी रचना तो नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी, ये सब किसने लिखा है? आप लिखते हैं कि मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बिना हाथों के सारे काम करता हूं, बिना जीव के बोलता हूं, सब कुछ तो आपने लिखा है। फिर ऐसे रूप को देख करके, आपकी ही रचना के रूप को देख करके घबरा क्यों रहे हो? गोस्वामी जी के तो रोम रोम रोने लगा। नहीं 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 भगवान, गलती हो गई मुझसे। अरे ये रचना तो मैंने ही करी है। बोले कि तुम्हारी रचना से ही जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। तुमने ही कहा था ऐसे होंगे स्वरूप में, वही स्वरूप से आ गए हम। अब यहां बिना हाथों के सब लीला करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुख के बोलते हैं। और आपको पता है जगन्नाथपुरी में एक विशेष बात, कभी जो जगन्नाथपुरी कितने लोग दर्शन करने गए? हाथ उठाओ। अरे भैया, ना जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है आओ। और हो सके तो 2026 आवे उससे पहले हो आओ, पहले ही दौड़ करके जाओ, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके आओ। आपके सुना है पाटन में भी एक जगन्नाथ भगवान का स्थान है, वहां पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। मुझे आए थे वहां से निमंत्रण दे के आप आओ दर्शन करने, इसलिए मुझे पता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक बार वहां श्री क्षेत्र में जाके दर्शन करके आओ बंधुओं। आप नहीं जानते कलयुग के देवता तो वही हैं। कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए तो महाप्रभु जगन्नाथ ही बैठे हैं। अगर कलयुग का कोई प्राणी बिना उनका दर्शन किए प्राण त्याग देगा तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कम से कम एक बार महाप्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे तो कम से कम पुनर्जन्म की जो स्थिति है थोड़ी घट जाएगी। बार बार जिसको दर्शन हुए उसकी तो कहने ही क्या जय जय है। जाइए, दर्शन करिए और महाप्रसाद पाइए वहां का। हम कलयुगों के देवता हैं, कलयुगी जीवों के देवता हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु जी के दर्शन किए हैं। जगन्नाथ
चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन। मेरे पीछे गाओ जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन। हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। मुझे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वेग से गाओ हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन। हे जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन। और हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हाँ मेरे स्वामी काज स्वामी आप सवारे। हाँ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हो मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हे जगन्नाथ चक्का नैन
नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो आप लोग नृत्य कर रहे हैं, हम सिखाएं थोड़ा। जब हम कहें जगन्नाथ तो बनो ऐसे, ये स्वरूप होना चाहिए। जगन्नाथ ऐसे और चकानैन ऐसे, ठीक है। हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन। ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, इस पद की जिन्होंने रचना की ऐसे हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज आज ऊंझा आ रहे हैं, पर संभवतः कथा में पहुंच पाए ऐसी तो प्रार्थना है हमारी, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे तो आज रात वो हमसे तो मिलेंगे, ऊंझा रह करके कल सुबह प्रस्थान करेंगे। उन्हीं की कृपा से ये पद प्रकट हुआ है। हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय महाबाहु, जय जय महाबाहु, प्यारे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, 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 आओ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, 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 जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखो अभी हम उत्सव शुरू करने वाले हैं। उत्सव ऐसा होना चाहिए कि जितना भोजन करके आए दोबारा भूख लगे आवे।
जितना फाफड़ा जलेबी पाके आए हो सब पच जाए आज। भुजा उठाओ भाव से महाप्रभु जी का ध्यान करो। हे जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्राणनाथ श्री जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले, मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हो तू न संभाले तो हमें कौन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की विराज जाओ। जय हो। गाएंगे। अब गुजरात में उड़िया प्रकट हो जाएगी। विराजो। ये बादल गरजे थे क्या? हैं? वाह। अब कितने लोगों के मन में इच्छा हो गई कि जगन्नाथपुरी जाना है। ये इसीलिए तो हमने गाया था, ताकि आप अपने मन पर वश ना कर पाओ और सबके मन में इच्छा हो कि बस अब तो जगन्नाथपुरी जाना है। जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी चले जाना। हमारी तरफ से भी प्रणाम करे आना महाप्रभु जगन्नाथ जी को। बंधुओं, इतने प्यारे ठाकुर हैं, इतने रसीले ठाकुर हैं, इतना सुख देते हैं, हम तो क्या बताएं आपको। ऐसा अनुभव कराते हैं। अगर जगन्नाथ जी के अनुभवों पर ही हम बोलने लगे तो 6-7 दिन लग जाएंगे हमको बोलते बोलते। इतना अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। पर अब हम लोग सब ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए कृष्ण अवतरण की कथा सूक्ष्म में सुनाकर के श्री परीक्षित जी महाराज मौन हो गए। सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। तब यहां से दसम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। चंद्र से ये चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्र के पुत्र बुध हुए, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति और ययाति के यहां हुए यदु। और यदु कुल में फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, कृपा करके हमें अब आप कृष्ण वंश विस्तार से सुनाइए, कृष्ण लीला विस्तार से सुनाओ, इतना सूक्ष्म मत सुनाओ। तब यहां
राजा परीक्षित की मुमुक्षुता की प्रशंसा करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसी जिज्ञासा सबके चित्त में प्रकट हो तो सबके चित्त में श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं। पृथ्वी पर जब बहुत भार भर गया राक्षसों का, तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव के घर साक्षात भगवान अवतरित होंगे, ऐसा स्वयं ठाकुर जी ने आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने ये खबर जाकर के सब देवताओं को बताई। देवताओं ने यत्र तत्र सर्वत्र अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के विराजमान हो गए। ठाकुर जी अवतरित होने वाले हैं। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव जी का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में किया। कंस अपनी सुंदर छवि बनाना चाहता था सबके चित्त में, सब नगरवासियों को दिखाना चाहता था कि उसके चित्त में कैसी दया, कैसी करुणा, कैसा प्रेम है, और उसे दिखावा करते हुए अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, स्वयं रथ का सारथी बनके। मथुरावासी देवकी मैया की विदाई पर इतना नहीं रोए हैं जितना कंस की उदारता पर रो रहे हैं। देखो कैसा भाई अपनी बहन को स्वयं विदा करने जा रहा है, राजा होते हुए स्वयं रथ हाँक रहा है। और यही तो उसका काम था, वो यही तो चाह रहा था कि सबके चित्त में मेरे प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। कंस रथ का सारथी बनकर के जा रहा था, तभी देवताओं ने कहा कि इसके इस किए कराए पर हम पानी फेरेंगे। कैसे? आकाशवाणी करके बता दिया कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा, 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। ये खबर सुनते ही कंस को क्रोध आया, सब भूल गया, छवि आदि कैसी छवि बनानी, क्या छवि बनानी, सब भूल भाल गया। तुरंत तलवार लेकर के अपनी बहन को मारने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले भगवान आप ऐसा मत करो, 8वां गर्भ काल है, बहन काल नहीं है। जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे, इन्हें मत मारो। मथुरा के लोगों के मन में छवि स्पष्ट हो गई, कंस जितना अच्छा बन रहा था है नहीं। बताओ, जरा सी खबर सुनी कि बहन का बेटा काल होगा, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। कंस ने आज्ञा कर दी, आप जब तक 8 बालक नहीं होंगे तब तक कारावास में रहेंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें संतान के रूप में श्री बलराम जी आ रहे हैं, लेकिन तभी भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। बंधुओं, देवी भगवान के कार्य संभालती हैं क्योंकि भगवान की बहन है। कई लोग राधा रानी को देवी मानते हैं, ये गलत कर रहे हैं। राधा रानी देवी नहीं है। अन्य देवियों में, दुर्गाओं में, और जो मां के स्वरूप हैं, पार्वती जी के स्वरूप हैं, सती मैया के स्वरूप हैं, आदि आदि जो स्वरूप हैं, उनमें कई लोग जो नहीं जानते, कथा वथा नहीं सुनते, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि राधा भी एक मैया है, राधा मैया बोलते हैं, राधा मां बोल देते हैं वृंदावन में आके। नहीं, वो ना मैया है ना मां है, वो रानी है, राधा रानी है, श्री जी महारानी है। अरे स्वयं ठाकुर जी रानी बोलते हैं उनको, वृषभानु जी रानी बोलते हैं, सब रानी बोलते हैं उनको। उनको देवियों में मत गिनिए। राधा रानी देवी नहीं है। राधा रानी तो स्वयं, मैंने एक दिन बताया ना, ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, ठाकुर जी का ही चित्त है श्री किशोरी जी, वो देवी स्वरूपा नहीं है। भगवान देवी का आश्रय लेते हैं, क्यों? क्योंकि देवी उनकी बहन है।
भगवान ने देवियों को आज्ञा की, बोले कि देखो आप हमारा एक काम कर दो, कलयुग में आपकी बड़ी जय जय होगी। बोले क्या काम? दाऊ दादा पहुंच गए मैया के गर्भ में, और ये जन्म लेते ही तुरंत सीधे जाएंगे और कंस की छाती पे बैठेंगे, उसका वध कर देंगे। और इन्होंने कंस को अगर मार दिया तो व्रज में हमारे आने का फिर कोई एक ठोस कारण नहीं बच पाएगा, इसलिए आप जाकर के इनका स्थानांतरित कर दो। ऐसा भी संत जन बताते हैं कि बलराम जी जो हैं, कौन है? शेषनाग। ये पहले छोटे भैया बन के आए थे लक्ष्मण जी, अब की बार जबरदस्ती जानबूझ करके भगवान से जिद करके बड़े भैया बन के आ रहे हैं, ताकि अपना अधिकार जमा सकें ठाकुर जी पे। तो अधिकार लेकर के जिद करके आए हैं, इसलिए भगवान तो रोक नहीं पाए इनको, इसलिए योग माया को भेजा, जाओ आप जाकर के एक काम करो। बोले क्या? ये मैया के गर्भ में सोए, सोते सोते इनको दूसरी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें एक रोहिणी भी है। रोहिणी गोकुल में रहती हैं। जब से वसुदेव जी कारागृह में हैं, वसुदेव जी को हर 1 महीने में कुछ दिन के लिए अपनी अन्य पत्नियों से मिलने का अवसर दिया जाता था। और रोहिणी जी जो हैं, ये गोकुल में रहती थी यशोदा मैया के पास, उनकी सहेली हैं। अब पति कारावास में तो खुद कहां जाएं, तो अपनी सहेली के यहां रहती हैं। यशोदा मैया के साथ रोहिणी मैया रहती हैं। रोहिणी मैया के गर्भ में बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया, और यहां व्रजमंडल में खबर फैल गई कि रोहिणी मैया के यहां कछु है वे वारो है। 6 महीना रहे हैं देवकी मैया के गर्भ में, और कुछ महीना रहे हैं रोहिणी मैया के गर्भ में, इसलिए दोनों के लाला हैं, देवकी लाला भी हैं और रोहिणी जी के लाला भी हैं। कौन? बलराम जी। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आई 8वें की बारी। कंस ने सैनिकों को तैनात कर दिया, डबल डबल ताले लगा दिए, निकल के भागने ना पाए, मेरा शत्रु है। एक बात बोले बंधुओं, कंस का पक्ष लेकर के नहीं बोल रहा हूं, हम आप समझें इसलिए बोल रहा हूं। जिस वस्तु से व्यक्ति को जीवन पर्यंत भय रहता है, वही वस्तु बार बार उसके सन्मुख आती है। इसलिए भयभीत होना कम कर दीजिए, उससे भय मत खाइए वस्तु से, नहीं तो बार बार उस वस्तु का चिंतन, बार बार उस वस्तु का अवलोकन, बार बार उस वस्तु का सामने आना स्वाभाविक हो जाता है। मन खिलौना है और प्रकृति उस मन रूपी खिलौने से खेलती है हमारे। जैसी प्रकृति को पता चलता अच्छा इसकी ये कमी है, तो यही दो इसको बार बार। प्रकृति को पता ना चलने दीजिए कि आपको किससे भय लगता है, या आपका खिलौना क्या है, या आपके एक लूज पॉइंट क्या है, नहीं तो प्रकृति बार बार उसको प्रकट करेगी। कंस जितना भयभीत और जितनी योजनाएं बना रहा था अपने काल से बचने की, उतना ज्यादा वो काल की चपेट में आता जा रहा है। 8वें बालक के लिए इतनी तैयारी कर ली कि कहीं से भी निकल के नहीं भाग पाएगा। हवा भी कंस की बिना इच्छा के कारावास में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में देवकी मैया को रखा। लेकिन ये कोई काल थोड़े हैं, ये कोई महाकाल थोड़े हैं। महाकाल भी जिनकी आराधना करें वो श्री कृष्ण। एक पद है, नंद भवन को भूषण माई, इंद्र को इंद्र, देव देवन को, काल को काल महासुखदाई, नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन के भूषण हैं ठाकुर जी। ये इंद्र के भी इंद्र हैं, देवों के भी देव हैं, कालों के भी काल हैं, ब्रह्मा के भी ब्रह्म हैं, सबके ऊपर हैं ये, इनसे ऊपर कोई नहीं। भादों का महीना धीरे धीरे आया, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, पवन में थोड़ी शीतलता आ गई है, और वो पवन ऐसी बह रही है कि जिसका स्पर्श करती है उस व्यक्ति को अत्यंत शांति का अनुभव होता है। चंदन की सुगंधी आने लगती है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं,
सबको अत्यंत शांति और सुख का अनुभव हो रहा है। और तभी भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि, सब गहरी नींद में सोए हैं, केवल दो लोग जागे हैं कारावास में, देवकी मैया और श्री वसुदेव जी।